Today I am giving solutions of some sums on differentiation which were given to you as homework yesterday. Yesterday I had given 6 sums as homework and I termed them very important sums. So I am giving you solutions of some of them. I'll be rather discussing solutions of some of them. Please follow. In class 11, we have learned this thing. A cos theta plus B sin theta को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? This can be reduced in this way. Let A equal to R sin alpha and B equal to R cos alpha. Squaring 1 and 2 and adding them. And adding them, we get I think you can hear me? इन दोनों को स्क्वायरिंग 1 and 2, A and B को स्क्वायर नंबर 1 और नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. इन दोनों में से R स्क्वायर कॉमन लेंगे, R इक्वल टू और सिंपली R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, R इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. R का वैल्यू प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं. यू टेक आइदर ऑफ देम, डजंट मैटर. Therefore, this was actually we learned about this in trigonometry class 11 and you were asked to find the maximum and minimum value of this expression. उसमें हम लोग ये चीज सीखे थे. Therefore, A cos theta plus B sin theta reduces to A की जगह लिख देंगे R sin अल्फा, B की जगह लिख देंगे R cos अल्फा, R कॉमन लेके we get sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा. So this is the thing. A square का रूट ओवर A square प्लस B square into sin of alpha plus theta. R की जगह रूट ओवर A square प्लस B square into sin of alpha plus theta. Is it clear? तो दिए है दिस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. दिस वी हैव लर्नड इन क्लास 11 एंड क्लास 11 में सीखे थे एंड इसी से हम लोग फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन भी निकालते थे. ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो होमवर्क में जो सम दिया था उसका फर्स्ट एंड सेकंड सम में we shall be requiring this funda. So please have a look at it. I will drop it and start with new sets of sums. See the next sum. Another sum. First sum from the
homework. See, out of the set of 6 sums which were given as homework, I am doing the first sum. What was the first sum? Y equal to sin inverse 5x plus 12 into root over 1 minus x square by 13. Let x equal to sin theta implies that theta equal to sin inverse x. Therefore, y equal to sin inverse 5 sin theta plus 12 into 1 minus sin square theta sin theta अब क्या करेंगे? नाउ वी शैल अप्लाई द मेथड which we learned, which I showed you just few minutes back. Let, देखो बाहर में साइन इनवर्स है तो आवर इंटेंशन इज टू गेट अ साइन आउट हियर, तो साइन इनवर्स साइन थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा. अगर कॉस इनवर्स हो तो इधर हम लोग कॉस लाते हैं. तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला के तहत, क्योंकि साइन इनवर्स है तो आवर एंडीवर शुड बी टू गेट अ साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसा शक्ल यहां चाहिए. क्योंकि यहां पर प्लस है तो साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा. अगर यहां पर कॉस इनवर्स होता तो इसको हम लोग कॉस वाला फॉर्म कॉस ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी का शक्ल देने का कोशिश करते. तो साइन देने साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इसीलिए लेट 5 by 13 equal to r cos alpha. If you take this as r cos alpha, this has to be taken as r sin alpha, and whether our assumptions are correct or not ये पता चल जाता है. Let us see how. Squaring and adding. cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और इधर भी 169 by 169 करके 1 हो गया. प्लीज हैव अ लुक. इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. लेट अस सी. r इक्वल टू 1 हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू 1. implies that r equal to 1 plus minus 1 दोनों ले सकता है. either 1 लो या plus 1 minus 1 लो. either take minus 1 or take plus 1. You take any one of them. In both the cases answer
दोनों में ही करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक इन, हम लोग आर को 1 लेते हैं। मैंने आवर assumption being wrong, ये जो हम तुम यू माइट आस्क सर ऐसे कैसे ले ली, अगर ये हम लोग ऐसे ले सकते हैं, अगर हमारा assumptions wrong होता देन आर का वैल्यू इमेजिनरी और अनडिफाइंड कुछ आ जाता, तो आर का वैल्यू रियल नंबर आया, दैट मींस आवर assumption इज करेक्ट। ऑल्सो इसमें आपको tan अल्फा का भी वैल्यू लगेगा, ऑल्सो अल्फा का भी वैल्यू लगेगा, देयरफॉर आर का वैल्यू इसमें पुट करने से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो cos अल्फा इक्वल टू 5/13 एंड आर का वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 5/13 इक्वल टू आर cos अल्फा, उसमें आर की जगह 1 पुट करके क्या आ जाएगा cos अल्फा, आर का वैल्यू 1 तो cos अल्फा 5/13 एंड देखिए हम लोग जस्ट अभी दिखाए थे 12/13 इक्वल टू आर साइन अल्फा, हम लोगों ने assumptions लिया था, तो आर की जगह 1 पुट करके क्या आ जाएगा 12/13 इक्वल टू आर की जगह 1 पुट करके साइन अल्फा इक्वल टू 12/13, और assumption was r sin alpha equal to 12/13, आर की जगह 1 पुट करो, you get sin alpha equal to 12/13। तो as far as alpha का value is concerned we can write it cos inverse 5/13 or sin inverse 12/13, both are same, but it is a convention to express alpha in terms of tan, so we write therefore tan alpha equal to equal to 12/5, implies that alpha equal to tan inverse of 12/5, therefore you can see this thing, ये वाला यहां पर 5/13 की जगह हम लोग cos अल्फा लिख सकते हैं, बिकॉज r is 1 तो 5/13 is cos अल्फा एंड 12/13 is sin अल्फा, r is 1 तो 5/13 की जगह लिख देंगे cos अल्फा एंड 12/13 की जगह लिख देंगे sin अल्फा। Therefore y equal to sin inverse 5/13, जो स्टेप मैंने मार्क किया था दिखाया था, 5/13 की जगह वी राइट cos अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस 12/13 की जगह साइन अल्फा इंटू cos थीटा, implies that y equal to sin inverse of sin of theta plus alpha, implies that y equal to theta plus alpha, what about theta, theta we know sin inverse x, एकदम शुरुआत में थीटा को sin inverse x लिया, थीटा को sin x लिया था, x equal to sin थीटा लिया था, यानी थीटा equal to sin inverse x and alpha is tan inverse of 12/5, therefore dy dx क्या होगा, sin inverse x का डिफरेंशिएशन इज 1/√1 minus x square and 12/5 is a constant, so tan inverse 12/5 is whole thing is a constant, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इकलौता कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया आपका आंसर। So understood? Now we go to the next sum. This is the sum, second sum। इसमें देखिए cos इनवर्स है बाहर में, तो अंदर में हमको cos a cos b प्लस sin a sin b शक्ल में लाने से क्या हो जाएगा, अंदर में cos of a माइनस b हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा,
दैट इज वाई यहां पर 2/√13 को r cos अल्फा ले लेंगे ताकि अंदर में cos आ जाए। r equal to 1 जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, देयरफॉर यहां पर r पुट करके क्या आ जाएगा, देयरफॉर cos अल्फा इक्वल टू 2/√13 sin अल्फा इक्वल टू थोड़ा सा साइन अल्फा का वैल्यू यहां पर r की जगह 1 पुट करके साइन अल्फा इक्वल टू 3/√13 therefore tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाय cos अल्फा and that is equal to 3/√13 divided by 2/√13 equal to 3/2, therefore alpha equal to tan inverse of 3/2. So I will now just adjust the camera to the other side of the board. I think you have understood it. So now as a result of these assumptions दिस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 2/√13 की जगह cos अल्फा लिख देंगे बिकॉज cos अल्फा इज 2/√13, इसके जगह cos अल्फा लिख देंगे और 3/√13 की जगह sin अल्फा लिख देंगे। अंडरस्टूड? Therefore y equal to cos inverse 2/√13 की जगह cos अल्फा into cos x plus sin अल्फा into sin x, y equal to cos inverse cos of x minus alpha y equal to x minus alpha and alpha हम लोगों ने निकाला था tan inverse of 3/2, therefore dy dx equal to 1। आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, y equal to cos inverse cos of alpha minus x भी लिख सकते थे। हालांकि cos में cos of x minus alpha and cos of alpha minus is all the same because
cos of minus theta equal to cos theta. Anyway ये हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स, यानी दिस विल बिकम tan inverse 3/2 minus x. Therefore dy dx equal to ये कांस्टेंट डिफरेंशियल 0 -1 हो जाएगा. तो यहां पर आंसर +1 -1 दोनों ही आंसर आ सकता है. You can write any one of them and both of you and you will be getting full marks only. I think you have got it. So that's the first two sums. रिमेनिंग सम्स का सॉल्यूशन मैं खुद लिख के फोटोग्राफ अपलोड करूंगा, बिकॉज आई थिंक दैट आफ्टर सीइंग द photo you can do it. I'll just solve them, take photos of them, pics, I'll take the pics and upload them to the respective WhatsApp groups, and I think you can easily understand by looking at the solutions. Even then, if you have any problem, you WhatsApp me, I will explain it through a video.